आप लोग जो जेवीकेएस पार्टी एक नया पार्टी के साथ आए हुए हैं, इस बार पूरा फील्ड में आए हैं, लगभग सब नया है, सब नया चेहरा है। और किस तरह से क्या कुछ आप लोग फाइट कीजिएगा, जो पुराने मांझे हुए खिलाड़ी हैं, जो नेता लोग हैं, उन लोग से किस तरह से क्या निपटिएगा। बोकारो विधानसभा में लगभग 8 से 10 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं जो जेवीकेएस से, दूसरा पार्टी नहीं। इनमें से कौन प्रबल दावेदार के रूप में अभी सामने हमको अगर टिकट मिल गया और अगर हम जीत गए तो बदलाव लाने के लिए 24 जिला में, इस जिला का तो बोकारो जिला का तो छोड़ ही दीजिए, हम 24 जिला में रंग ला के दिखाएंगे। ये जो विस्थापित गांव है 19 गांव 64 मौजा जो है, इनको तो तुरंत हम पंचायत में लाएंगे। क्या काम लिया जाता है, कैसे क्या काम किया जाता है, राज्य सरकार से हो या देश का प्रधानमंत्री से हो या तो दिल्ली में जाके बैठना हो, मंत्रालय सांसद जहाँ से भी कैसे क्या काम लिया जाता है, हम 24 जिला को अकेले देख लेंगे। जिनको भी टिकट देंगे, ठीक है, हमको नहीं भी मिला, जिनको भी देंगे उनको फुल समर्थन करेंगे और ज़्यादा ज़ोरों शोरों से करेंगे। ये मनमुटाव और ये भेदभाव तो लाएंगे ही नहीं। गरीबी के साथ ही रहना, हमको बड़े लोगों के साथ नहीं रहना है। हमको गरीब का ही बीच और गरीब का भी दुख दर्द सुनने में हमको बहुत ही अच्छा लगता है। जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं झारखंड की बात। और ये आप देख पा रहे होंगे जो कि मेरे सामने जेवीकेएस बोला जाए, जेवीकेएस पार्टी, इस जेवीकेएस पार्टी को बनाने में बहुत बड़ा दीदी का हाथ है। सूरज कुमारी जी मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं। और अभी आप लोगों को पता होगा कि विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक आ चुका है और बहुत सारे पार्टी अभी जोरों शोरों से अभी तैयारियां में जुटे हुए हैं। और आज बहुत सारा जानकारी लेते हैं दीदी से कि जेवीकेएस पार्टी अभी किस तरह से अभी चुनाव प्रचार में अभी लगे हुए हैं और क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में अभी कितने सीटों पे अभी लड़ने वाले हैं, कहाँ से कौन अभी किनको देने वाले हैं टिकट वगैरह। जो कि अभी आप लोगों को पता होगा कि टाइगर जयराम महतो ने एक फॉर्म निकाला है, जो कि सरकारी फॉर्म निकालता है एक जॉब के लिए, नौकरी के लिए। उस तरह से एक विधायक का फॉर्म निकाला है, उसी ने, जो कि वो फॉर्म दीदी ने भी भरा है और दीदी ने भी अप्लाई किया है। और क्या लग रहा है कि यह जो बोकारो विधानसभा है, किनको यहाँ से जेवीकेएस से टिकट मिलने जा रहा है और क्या कुछ नहीं, हर कुछ अभी जानकारी आप लोगों को देने वाला है। दीदी जोहार। दीदी जोहार, आपके चैनल के माध्यम से सभी पूरा झारखंडियों को जोहार, झारखंडी जोहार। दीदी, अभी विधानसभा में, अभी बोकारो विधानसभा में किस तरह से अभी तैयारियां चल रहा है, क्या कुछ अभी आप लोग कर रहे हैं? बोकारो विधानसभा में देखिए बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रहा है। हम लोग तो पर डे सुबह 8 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक फील्ड में दौरा करते हैं, सभी को जगाने का काम कर रहे हैं, जागरूकता सभी में ला रहे हैं। कोई तो ऐसे मैंने सब ऐसे समर्थन में है कि लग रहा है एक साइड होने जा रहा है। दीदी, ये सुनने में आ रहा है कि ये जो पार्टी है जेवीकेएस पार्टी और टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी रजिस्ट्रेशन हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए वो इनमें आपका बहुत ही बड़ा हाथ है और बहुत योगदान रहा है इस चीज़ में। क्या कुछ कहना है इनके बारे में? इस पार्टी को करने के लिए बहुत कम समय में बहुत अच्छे ढंग से हम लोग इस पार्टी को मैंने लाएँ, जगह पे रजिस्ट्रेशन भी करवाएं, उनका छाप भी लाएं। लेकिन मेरे अध्यक्षता में बहुत कोई हैं, अरुण महतो हैं, अर्जुन रजवार है, अमित गिरी है और 1-2 लोग हैं। तो इन लोग का भी हाथ रहा, इन लोग भी कोऑपरेट किए, इन लोग भी साथ दिए। लेकिन पूरा फुल मेरा ही कोऑपरेट रहा कि हम ही सब किए, लेकिन मेरे अध्यक्षता में इन लोग भी शामिल थे। पहले क्या था, जैसे लोकसभा चुनाव में टाइगर जयराम महतो को चुनाव चिन्ह नहीं मिला था। अभी क्या हुआ है विधानसभा में, जो कि टाइगर जयराम महतो को एक कैंची छाप मिला है, जो कि चुनाव आयोग के तरफ से उनको एक चुनाव चिन्ह दिया गया है। और इसमें क्या होता है कि जैसे हर एक, जैसे लोकसभा में चुनाव लड़े थे उसमें हर एक जगह अलग अलग मतलब चुनाव चिन्ह था। इस बार क्या हो रहा है कि एक ही चुनाव चिन्ह पे पूरे जितना भी विधानसभा में ये झारखंड में लड़ने जा रहा है टाइगर जयराम महतो, सभी एक चुनाव रहेगा, एक ही सिंबल रहेगा, इसमें ही चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ इसमें बदलाव आएगा, क्या कुछ नहीं? बदलाव कैसे नहीं आएगा, बहुत ही अच्छी तरह से ढंग से बदलाव आएगा। जब एक छाप मिला तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टी है, जब एक छाप है तो लोगों को प्रचार सरचार में करने में कितना सुविधा हो रहा है कि नहीं हमको इसमें देना है। तो उसी तरह से जैसे फूल के बारे देखिए, हाथ के बारे देखिए, तो उसी तरह अब हम लोग का पार्टी जो है JLKM पार्टी जो है, इसमें कैंची छाप मिला है। तो हम लोग का जैसे 81 विधानसभा में 81 सीट अगर उतारते हैं केंद्रीय अध्यक्ष जयराम बाबू, तो हम लोग को आसान पड़ेगा कि एक ही छाप में प्रचार करना होगा। तो ये तो बहुत बड़ा उपलब्धि है, बहुत अच्छा है कि इस बार तो विधानसभा में तो हम तो यही कहेंगे कि 81 सीट उतारेंगे तो 81 सीट हासिल होगा इस पार्टी में। ये जो बोकारो विधानसभा है, ये बहुत ही बड़ा एक विधानसभा है और इनमें जो कि देखा जाए तो बाहरी का लगभग
दबदबा यहाँ पे ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि यहाँ बाहरी के वोटर से ही हमेशा बिरेंची नारायण जो 2 बार विधायक रह चुके हैं जो बीजेपी से, वो कहीं ना कहीं बाहरी वोटरों से मतलब जीत हासिल करते आए हुए हैं। और आप लोग जो जेवीकेएस पार्टी एक नया पार्टी के साथ आए हुए हैं, इस बार पूरा फील्ड में आए हैं, लगभग सब नया है, सब नया चेहरा है। और किस तरह से क्या कुछ आप लोग फाइट कीजिएगा, जो पुराने मांझे हुए खिलाड़ी हैं, जो नेता लोग हैं, उन लोग से किस तरह से क्या निपटिएगा आप लोग? देखिए, इस पार्टी कहने में छोटा लगता है, लेकिन जैसे जयराम बाबू का पार्टी है, माने जयराम बाबू से ही पार्टी का ये मान लीजिए शुरुआत हुआ है, और उनका विचार और सोच जो ऐसा है ना, तो उन लोग कहीं दब के नीचे हो जाएंगे। और ये पार्टी जो है, इनका सोच और विचार और मन और भाव गरीबों के प्रति या झारखंड का हक अधिकार दिलाने का बात, या विस्थापन नीति, नियोजन नीति, रोजगार नीति करने का बात जो हो रहा है ना, इनका विचारधारा से बड़ी बड़ी पार्टी कहाँ पीछे चले जाएंगे, मैंने उसका कुछ पता भी नहीं चलेगा। और इस पार्टी इतना स्टैंड करके खड़ा होगी कि जयराम बाबू सीएम क्या 5 साल के बाद वो प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये देखा जाए दीदी, कुछ कुछ पुराने पार्टी जो पुराने इस पार्टी से जुड़े हुए थे, कुछ कुछ लोग कार्यकर्ता, वो कहीं ना कहीं थोड़ा अनबन दिख रहे हैं। वो किस कारण से अनबन दिख रहे हैं और क्या वजह है? देखिए, अनबन होने का कारण है कि लोग थोड़ा सा जो होता है ना, हम लोग का गांव घर का जो भी है, थोड़ा सा सब माने मन को, दिल को थोड़ा साफ नहीं कर पा रहे हैं। हम जिस अभिमान टाइप का होता है कि हम नहीं पूछे, वो नहीं पूछे, ये अभिमान थोड़ा सा हम लोग में अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई कोई थोड़ा अभिमान टाइप का कर रहे हैं, जबकि ये नहीं आना चाहिए। ये निस्वार्थ होना चाहिए, निश्छल होना चाहिए, माने एकदम कोई छल भाव प्रति नहीं। जैसे केंद्र अध्यक्ष जयराम बाबू हैं, वे अगर कुछ भी कह देते कि नहीं इस पार्टी में ऐसा होता है, तो उसी को लेके चलते, लेकिन इसी को समझ नहीं पा रहे हैं लोग, तो अनबन कर रहे हैं। ये भी निबट जाएगा, थोड़ी दिन में ये भी निबट जाएगा। जैसे ही टिकट माने उतारेंगे, वैसे ही ये सब समाप्त हो जाएगा। अभी थोड़ा मोड़ा साइड में चल रहा है, कोई बड़ा मैटर नहीं है, सब एक हो जाएंगे, एकता हो जाएंगे, एकजुट लाएंगे सब। बोकारो विधानसभा में लगभग 8 से 10 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं जो जेवीकेएस से, दूसरा पार्टी नहीं। इनमें से कौन प्रबल दावेदार के रूप में अभी सामने आ रहे हैं? जैसे कि आप भी हैं और बहुत सारे लोग अभी इसमें से भरे हुए हैं। क्या लग रहा है, किन्हीं को भी अगर टिकट मिल जाता है तो किस तरह से आप लोग निपटिएगा? और क्या लग रहा है कि अगर किन्हीं को मिल जाए तो दूसरा जो कैंडिडेट है, दूसरा किसी, तो क्या लग रहा है कि वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कि अलग हो जाएंगे? बहुत सारे ऐसे होता है कि उनको मिल जाएगा तो फिर भेदभाव होने लगता है कि उनको मिला है, हम नहीं करेंगे, हम इस पार्टी से ये करेंगे। क्या कुछ इस तरह नज़रिया कुछ दिख रहा है? देखिए, ये भेदभाव जितना भी है ना, बीच में जो दरार बन रहे ना, ये दरार जैसे ही टिकट मिलेगा उनके पार्टी के माध्यम से, ये सब दरार जो है ये सब हट जाएगा। और सब एकजुट होके जिनको भी केंद्र अध्यक्ष देंगे, जयराम बाबू जिनको भी टिकट देंगे, हम लोग उनको फुल समर्थन करेंगे और जनता भी फुल समर्थन करेगी। ऐसे किसी का भेदभाव और मनमुटाव ये सब हट जाएगा। इसके लिए कोई हम लोग नहीं करेंगे कुछ अभी, लेकिन चल रहा है, ये चलेगा, तब तक चलेगा जब तक नहीं घोषित करते हैं तब तक। मान के चलिए कि आपको टिकट नहीं दिए, किन्हीं और को टिकट दे दिए, तो क्या लग रहा है कि आप कुछ मनमुटाव कीजिएगा कि उसी तरह से जिस तरह से आप पार्टी को समर्थन देते आए हुए हैं और काफ़ी आपका चर्चा में रहता है, जो जेवीकेएस ये पार्टी बना हुआ है, खास करके जेवीकेएस, वो कहीं ना कहीं आपके परिवार से हमेशा वो ऊंचे लेवल पे आपका नाम आता है। और देखिए, जब हम इस परिवार में जुट गए हैं तो जिनको भी टिकट देंगे, ठीक है, हमको नहीं भी मिला, जिनको भी देंगे उनको फुल समर्थन करेंगे और ज़्यादा ज़ोरों शोरों से करेंगे। ये मनमुटाव और ये भेदभाव तो लाएंगे ही नहीं। वो हम लोग, हाँ, जैसे आप बोले कि आपको अगर नहीं मिला तो ठीक है, जिनको वो दे देंगे उनको ही हम लोग समर्थन करेंगे। इसके लिए कोई मेरा माने भेदभाव नहीं रहेगा। अभी अगर कम काम कर रहे हैं तो उस समय और बढ़ चढ़ के और ज़्यादा काम करेंगे। यहाँ BSL प्लांट है जो कि ये बोकारो विधानसभा में आता है और एक बहुत ही बड़ा एक एशिया का एक कारखाना माना जाता है और प्लांट है। और यहाँ पे देखा जाता है विस्थापित लोगों को जो नौकरियाँ नहीं देते हैं और काफ़ी विस्थापित इसमें आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जो कि हम लोग को नौकरी दे, बाहरियों को अधिक से अधिक नौकरी देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको टिकट दे दिए यहाँ से, तो क्या कुछ यहाँ से बदलाव लाइएगा और क्या कुछ सबसे अलग कीजिएगा? देखिए, बदलाव लाने के लिए तो अभी हमको अगर टिकट मिल गया और अगर हम जीत गए
तो बदलाव लाने के लिए 2400 जिला में, इस जिला का तो बोकारो जिला का तो छोड़ ही दीजिए, हम 2400 जिला में रंग ला के दिखाएंगे। ये जो विस्थापित गांव है 19 गांव 64 मौजा जो है, इनको तो तुरंत हम पंचायत में लाएंगे। जैसे ही मान लीजिए ठीक है आपके कहने पे अगर जीत गए और मिल गया टिकट, तो हम तुरंत इसको पंचायत में लाएंगे और तुरंत इसको हम रखेंगे। यार कैसे क्या काम लिया जाता है, कैसे क्या काम किया जाता है, राज्य सरकार से हो या देश का प्रधानमंत्री से हो या तो दिल्ली में जाके बैठना हो, मंत्रालय सांसद जहाँ से भी कैसे क्या काम लिया जाता है, हम 2400 जिला को अकेले देख लेंगे। इसके लिए किसी को हमको सहारा लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी का बैसाखी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम खुद अकेले काफ़ी है, लेकिन बशर्ते पद होना चाहिए। जैसे कि एक बहुत सारे नेता मंत्री लोगों का ये कहना है कि जैसे ही चुनाव आता है बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे मतलब ये हम करेंगे वो करेंगे, जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है वो अपना रंग में आ जाते हैं। अपना जैसा वो जो रंग होता है, जो अपना गद्दी होता है, उस गद्दी में बैठने से उनका जो लालच है वो लालच कहीं ना कहीं वो बढ़ते जाता है और गरीब लोगों के तरफ नहीं देखते हैं। और क्या लग रहा है कि आपको उस तरह होगा तो क्या कुछ? देखिए ये जैसे आप बोले कि लालच आता है, लालच तो भूल जाइए, लालच तो हम में कुछ भी नहीं है, लेकिन लालच इतना ही हम रखे हैं कि घर को हम सजाए हैं तो हम झारखंड राज्य को भी सजाने का सोचे हैं, जिला को नहीं, हम राज्य को सजाने का सोचे हैं। कैसे एजुकेशन को क्या सजाना है, क्या करना है, कौन स्कूल में जाना है, किसको पकड़ना है, किसको कैसे क्या बोलना है, क्या कैसे मेरा शिक्षा, कैसे मेरा एजुकेशन आगे बढ़ेगा। घर घर में बोलना होगा, क्या पंचायत में बोलना होगा, या कहीं स्कूल में बोलना होगा, क्या कोचिंग खोलना होगा, क्या करना होगा, ये सारा हम अकेले काफ़ी है और अकेले करेंगे। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, जो मैंने बदलाव आ जाएगा गद्दी मिलने से, ये तो हमको गद्दी का कोई लालच ही नहीं है, वे तो एकदम हम उसको जीरो मानते हैं। जैसे अभी है उस समय और बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। गद्दी का हमको लालच नहीं है, लालच तो बोल दिया, हमको 2-3-4 चीज़ में लालच है। एजुकेशन का लेके, रोजगार का लेके, विस्थापन नीति का लेके, नियोजन नीति का लेके, जितना नीतियाँ हैं सब नीति का हमको लालच है, सब नीति को हमको सुधारना है। जयराम बाबू सरकार में आते हैं तो हम लोग को आसानी पड़ेगा कि हम लोग को उसके माध्यम से हम लोग दिल्ली पहुंचाएंगे, बात को दिल्ली पहुंचा के काम करने का कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हमको गद्दी मिल गया राजशाही ठाट से अपना हम पद का दिखाएंगे, पद का तो हम कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं और पद का तो हम कुछ करते ही नहीं, उसका तो मेरा कुछ है ही नहीं कि हम पद में हैं, पद में रह के हम ये भाव करेंगे। वो नहीं यार, गरीबों के बीच रहेंगे और गरीबों का इतना हेल्प करेंगे कि ये सोच नहीं सकते हैं। जैसे आप बोले कि जैसे ही जीत हो जाता है तो लोग ये कर देंगे यार, अभी जैसे लोग बोलते हैं वो सब तो भूल जाइए। मेरा गरजना नहीं है, हम गरजते कम है, करते ज़्यादा है। अगर मान लीजिए फंड से 1 करोड़ रुपया आता है तो उसमें हम 1.5 करोड़ मिला के काम करने का सोचेंगे, यानी कि हम 1 करोड़ में बचाने का एक्स्ट्रा कुछ घर से लगा के। क्योंकि मेरे बच्चे लोग अभी ही कह रहे हैं कि कोचिंग खोलिए माँ, और दीदी लोग का जो इतना दिक्कत हो रहा है, बाहर में इतना भ्रष्टाचार है, दीदी लोग जा नहीं पाती है, इसके कारण तैयारी नहीं कर पाते हैं, अभी गाँव में खोलिए। अभी भी हम आम सभा करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग जहाँ हैं उन लोग का पूल का सुविधा, पूल के चलते उन लोग जा नहीं पाते हैं, तो हम आम सभा करवा के लेडीज लोगों को बोलते हैं कि आप लोग अपने आप आम सभा करिए और उसमें 2-3 घंटा समय निकालिए। और जो बच्चे लोग मैंने ABCD लाइन प्ले ग्रुप में है, वे बच्चे लोग को अभी आप शिक्षा दीजिए और उसका पेमेंट हम करते हैं। अभी भी गांव में जाके ये प्रचार हम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको लालच किसी तरह का नहीं है, वे लालच तो भूल ही जाइए। लालच को तो हम ना गाड़ी का लालच है, ना घर का लालच है, ना कोई चीज़ का, क्योंकि मेरा फुल फ्लेज है, भगवान का कृपा से, जनता का कृपा से, या जैसे भी बोली, हमको सबका लालच नहीं है, हम काम करके दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हैं जो कि सरोज जी ये बहुत ही बड़ा एक बात कह गए हैं, जो कि सभी से हट के, जितना भी इंटरव्यू लिए उनसे हट के एक बात सुनने को मिला, जो कि हमको 1 करोड़ का अगर फंड मिलता है तो हम और आधा मिला के, पैसा मिला के, और उस फंड को जैसे गरीबी को मिटाया जाए, कुछ भी जो मुद्दा हो उस मुद्दा को सलटाया जाए, वो हर काम करेंगे जो काम जनता चाहते हैं कि ये काम हम हमारे बीच करें, ये विधायक करें। जो विधायक अभी का जो विधायक है वो विधायक नहीं करते हैं। जो सरोज जी का ये कहना है कि हम कुछ भी हो, जो जनता चाहेगा वो चीज़ हम करेंगे।
हाँ, इसके लिए तो हम एकदम एक पैर में खड़ा हैं, तैयार हैं 24 घंटा सेवा देने के लिए। बशर्ते अभी भी सेवा दे ही रहे हैं, 5-6 साल से सेवा दे रहे हैं। पहले तो थोड़ा कुछ और थे, लेकिन इसमें मानव श्रृंखला जब से आया तब से हम इसमें जुड़े हुए हैं। अभी भी दिन रात 24 घंटा में कभी भी कोई किसी समय बुलाते हैं तो हम जाते हैं, और काम का तो सोचना ही नहीं है। लेकिन हम स्टेज में ज़्यादा डिंगते डांगते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। हमको पद आने से हमको काम करके दिखाना है, और ये नहीं और हमको गरीबी के साथ ही रहना है, हमको बड़े लोगों के साथ नहीं रहना है। हमको गरीब का ही बीच और गरीब का भी दुख दर्द सुनने में हमको बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए कि हम किस गरीबी से गुजरे हैं। मेरे दोनों पार्टी दोनों तरफ से इतने बड़े घर में थे, लेकिन हम लोग इतना कष्ट में रहते थे, फिर भी हम लोग अपना मने मायके से या ससुराल से कुछ मांगते नहीं थे कि मांगेंगे तो दिमाग अपना भौतड़ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अपना हर हमेशा सर्च करते थे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो कैसे अपना काम करेंगे। उसी तरह हम जनता के बीच सभी को बोलेंगे और सभी को काम करवाएंगे और सभी को आगे की ओर ले जाएंगे। और नीति लागू होने के बाद ये तो देखने जग होगा, बोकारो ज़िला में तो होगा ही। हम 24 जिला का ही सोच के रखे हैं, पूरा 81 विधानसभा का ही सोच के रखे हैं। लेकिन देखिए आगे कहाँ तक जनता का आशीर्वाद कहाँ तक होता है, ये तो हम अभी कह नहीं सकते हैं। जनता का आशीर्वाद रहा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दिल्ली क्या, सांसद क्या, सब जगह हम अकेले कर सकते हैं। किसी का हम साथ, किसी का सहारा लेने वाले नहीं हैं। अच्छा दीदी, बहुत सारे ऐसे ग्रुप में थोड़ा बहुत गुटबाजी हो रहा है, उनके बारे में क्या कहना है? क्या यह गुटबाजी सही है कि गलत है? देखिए गुटबाजी तो सही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, गुटबाजी कूटनीति करके हम लोग उलझ के रह जाते हैं, बड़े बड़े काम कर नहीं पाते हैं। हम आपसे लड़ाई किए, वो इनसे लड़ाई किए, हम लोग छोटी छोटी काम में लड़ के रह जाते हैं, और बड़े बड़े काम जो है दूसरा कोई करके निकल के चले जाते हैं। तो ये हम लोग को समझना होगा, हम लोग का जनता को समझना होगा, अपने आप में समझना होगा कि हम लोग ये गुटबाजी ना करके बड़ा चीज़ में फोकस करें कि हम लोग का कौन क्या लूटपाट कर रहे हैं। जैसे अभी 19 गाँव विस्थापित है, तो उन लोग को कैसे हम पंचायत में लाएं, कैसे उनको पूरा सरकारी हक अधिकार दिलाएं। और कहीं कहीं ऐसा है कि उन लोग को हक अधिकार नहीं मिलता है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में इतना दिक्कत होता है। ये सब कैसे करेंगे, इसका गुटबाजी करिए कि आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। नहीं तो जहाँ का तहाँ रह जाएंगे, गरीब का गरीबी रह जाएंगे, पद कोई और का होगा, पद जहाँ कोई किसी और का हुआ तो फिर गुटबाजी खाली करते रह जाएंगे। तो ये नीच काम करना सभी कोई को हम रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि ये गुटबाजी करना बंद कर दीजिए और एकता होके, एक साथ होके हम लोग आगे चलिए। और आगे जाके जयराम बाबू को सीएम बनाएंगे, तो सीएम बनाने के लिए कम से कम 81 विधानसभा अगर उतारते हैं तो कम से कम 40-45, मेरे सोच में तो 75 लाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे केजरीवाल 2015 में 70 में 67 लाए, तो उसी तरह इस बार सोचे हैं कि जयराम बाबू का पार्टी JLKM पार्टी जो है, इस पार्टी में हम 81 में 81 को लाने का कोशिश ये सोच रहे थे। ये गुटबाजी करें, ये गंथन मंथन संथन करें कि हम कोई इसको आगे लेके चलें, ये बंद कर दें। ये तो हमको भी ख़राब लगता है, पूरे ज़िला को ख़राब लगता है, पूरे राज्य को ख़राब लगता है, और क्या बताएंगे। लेकिन कर नहीं पा रहे हैं अभी कुछ, क्योंकि पद में है नहीं। जयराम से कुछ बात हुआ है ये सीट के बारे में, कुछ किनको दिया जा रहा है क्या? कुछ नहीं। देखिए ये अभी कुछ बात नहीं हुआ, ये हम बता नहीं सकते हैं।